Good afternoon, friends. I'm Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Magnified Healer and a Psychic. जैसे ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि हायर वाइब्रेशन और लोअर वाइब्रेशन क्या होते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको हम कॉन्शियसनेस चार्ट कहते हैं, हायर वाइब्रेशन चार्ट कहते हैं। और हम इन्हीं चार्ट्स पे और इन्हीं फ्रीक्वेंसी नंबर्स पे जो भी है हम वाइब्रेट करते हैं। तो अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पूछा और मुझसे ये भी पूछा कि हम अपनी ट्विन फ्लेम से कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि जब हम गॉड के साथ वननेस फील करते हैं, जब हम अपने सारे चक्रास को क्लियर करते रहते हैं, अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, अपने ये ने यांग एनर्जी शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं, तब हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम एंटर होते हैं, जिनके साथ हम मिलकर एक हो जाते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाते हैं, अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो रोमांटिक के साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है और हर ट्विन फ्लेम को एक सोल पर्पस दिया जाता है। तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स और हमारा मेंटल स्टेटस लिखा हुआ है और वो उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं 20 से 200 तक जितने भी हमारे मेंटल स्टेट हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये सारी हमारी लो फ्रिक्वेंसीज़ हैं। और 250 से लेकर 700 तक जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल स्टेटस है, वो हमारी हायर फ्रिक्वेंसी है। अगर हम 250 के नीचे तक हमारे पास अगर कोई नंबर पे हम वाइब्रेट करते हैं तो हम लोअर फ्रिक्वेंसीज़ पे वाइब्रेट करते हैं। हमारे सारे चक्रास जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, अपने इनर वर्क की ज़रूरत होती है। हम डिलेमा में रहते हैं, डुअलिटी में रहते हैं, हमें कोई चीज़ क्लियर पता नहीं होती है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी हेल्थ ख़राब रहती है, रिलेशनशिप्स ख़राब रहते हैं, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम रहती है। अभी आप ये सबसे नीचे देख रहे हैं शेम, जिसका फ्रिक्वेंसी नंबर 20 है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील हो रही है, आप शेम में हैं, आपको बार बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने ये काम किया है और उससे आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील हुई है और उस शर्मिंदगी से आपकी सोल हर्ट है, आपकी सोल शेमफुल फ़ील कर रही है और वही शेमफुलनेस आप पता नहीं कितने सालों से अपने दिल में दबाए हुए हैं, उसको हील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में आप फील कर रहे हैं तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको अपने शेम को हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने किसी का बुरा कर देते हैं, पर अगर हम किसी का बुरा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट होता ही होता है। हमारी कॉन्शियसनेस जानती है, हमारी सोल जानती है कि हमने उस इंसान के साथ गलत किया, हमने ये काम गलत किया है और दिल ही दिल में हम समझते हैं कि हम गिल्टी हैं और हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम किसी न किसी वजह से हमेशा गिल्ट में रहते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। शेम से ही गिल्ट फील आती है, गिल्ट पैदा होता है। तो अगर आप अभी तक गिल्ट में हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं और वही ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। अगर आपके अंदर एपैथी है, एपैथी मतलब हर चीज़ में डिसइंटरेस्ट होना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना, आपके अंदर वो एक इंटरेस्ट ही नहीं है, एक ज़ील ही नहीं है आगे बढ़ के काम करने की, अपने आप को हील करने की। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में हमेशा रहते हैं, आप कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को हील करने के लिए, आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन का रोना तो रोते हैं, 10 लोगों से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हील करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप एपैथी में हैं और आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। इसके बाद आपके अंदर ग्रीफ है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को खो देने का ग्रीफ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, हो गए हैं, पेरेंट्स में डिवोर्स हो गया है, पेरेंट्स में डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आपके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा है और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आप एडल्टहुड तक लेके आ रहे हैं और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का ग्रीफ आपके अंदर है। किसी आपका ब्रेकअप हो गया है और उस ब्रेकअप को आप भूल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ब्रेकअप आपका 5-6 साल पहले हो गया और 7-8 साल पहले हो गया, लेकिन वो दर्द आपके अंदर है, वो सोल आपकी हर्ट है और आप ग्रीफ में हैं, आप उस ग्रीफ से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है और वो मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग होते हैं दूसरे टाइप के कि अगर ब्रेकअप और सेपरेशन हो चुका होता है किसी के साथ और वो उसी दर्द में रहना चाहते हैं, उसी चीज़ को झेलना चाहते हैं, सैडेस्ट हो जाते हैं और हमेशा ग्रीफ में रहते हैं। तो अगर आप हमेशा ग्रीफ में हैं तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फियर। अगर आपको फियर है कि आपको कोई छोड़ देगा, अबेंडमेंट का फियर है आपको कि आपको कोई अबेंडन कर देगा, तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है। बहुत सारी क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे लड़कियां आती हैं हीलिंग के लिए जो बोलती हैं कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में अगर जाती हूँ तो मुझे अंदर से डर रहता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर देगा, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे पार्टनर से मेरी शादी नहीं होगी। ये चीज़ का जो फियर है, अगर ये फियर आपके अंदर किसी भी चीज़ का फियर है तो आपको फियर हील करने की ज़रूरत है। आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं हुई है, आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों स्टडीज़ में, जो हमेशा 10th और 12th के स्टूडेंट्स में होता है, बर्डन आ जाता है और हाई स्टडीज़ का बर्डन होता है। आपको हमेशा फियर रहता है कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, आप अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाएंगे। वो फियर, अगर आप वैसा फियर है आपके अंदर, रिलेशनशिप में चीट होने का फियर है, अगर आपको लगता है कि आप किसी के भी साथ हो, इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, कोई भी तरह का अंदर फियर है आपको और आप उस फियर को हील नहीं कर रहे, उस फियर को जी रहे हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, डिज़ायर तो हर किसी के अंदर होती है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर डिज़ायर होती है, लेकिन ओवर डिज़ायर, अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलती है तो आपके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, आप सैड हो जाते हैं और आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लगता है। तो वो चीज़ अगर आपके साथ है, एक्सेसिव डिज़ायर है और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप एंगर में हैं, अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एंगर है, एंगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। कोई भी चीज़ का एंगर हो सकता है, पेरेंट्स के साथ झगड़ा, सिबलिंग्स के साथ झगड़ा, बॉयफ्रेंड स्पाउस के साथ झगड़ा, और वो झगड़ा ऐसा इतना ज़्यादा आप एंगर हो जाते हैं कि आप किसी का हार्म करने पे आ जाते हैं। वो उस तरह का एंगर अगर आपके अंदर है, अगर आप अब मान लीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो ट्विन फ्लेम है आपसे बात नहीं कर रहा है और आप नॉर्मल सोल हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, नॉर्मल सोल है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, आप इरिटेट होते हैं और आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर कुछ भी है, आपको अवॉइड कर रहा है, तो आप उसको लेट को नहीं करते हैं, आपके अंदर फियर आ जाता है कि वो आपका पार्टनर आपको अबंडन कर देगा और आप सिर्फ फाइट करते हैं, एंगर है। अगर इस तरीके का आपके अंदर एंगर भरा हुआ है, तब आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत घमंड है, प्राइड है आपको, और आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप खुद से कर रहे हैं, इसमें भगवान नहीं कुछ हेल्प कर रहा है, जो भी कुछ होता है गॉड की विश से होता है, डिवाइन पावर से होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी का कुछ हेल्प कर रहे हैं या आप कुछ भी चीज़ अचीव कर रहे हैं, इसमें आप ही आप हैं, अहम की भाव जब आ जाता है, जब प्राइड हो जाता है, घमंड हो जाता है किसी चीज़ का, तो आप लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। मेरे जो भी रेकी के स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रेकी सीखते हैं, मैं उनको हमेशा वही कहती हूँ कि अपने अंदर आपको कभी घमंड नहीं लाना है, क्योंकि जिस दिन घमंड आ गया उस दिन सब खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी को हील कर रहे हैं, अगर आपके द्वारा किसी की हीलिंग हो रही है और वो ठीक हो जा रहा है, तो आप घमंड मत करिए कि आपके अंदर पावर है, आप हील कर रहे हैं। आप नहीं हील कर रहे हैं, आप एक मीडियम हैं। यूनिवर्स एंड गॉड की एनर्जी आपको मिल रही है, दे आर हीलिंग, यू आर नॉट। सो अगर ये प्राइड आपके अंदर आ जाता है, तो आप कितनी भी रेकी कर लीजिए, आप हमेशा लोअर फ्रिक्वेंसी में गिरेंगे। तो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का घमंड है,
तो आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी में हैं आप। अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको फील होता है कि आप बहुत पावरफुल है, करेज आता है, अगर आपको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, भगवान से भी पावरफुल है और भगवान को कुछ नहीं समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्रेयर्स से कुछ नहीं होता, आपको लगता है कि प्रेयर्स से कुछ नहीं होता है, और फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ है हम सब खुद ही हम ही लोग करते हैं, गॉड का कोई लेना देना नहीं है, तब आप लोअर फ्रिक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये वो टाइम होता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम से आप मिल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आप उनसे सेपरेट रहते हैं। ये आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने प्योर सोल से मिल नहीं पा रहे हैं। अब हम हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं, जब हम न्यूट्रलिटी की तरफ आ जाते हैं, मतलब सब कुछ हमारे लिए एकदम समान होता है, ना हम किसी चीज़ में दुखी होते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का हमें एंगर नहीं होता है, डर नहीं होता है, हमें किसी भी चीज़ की गिल्ट नहीं होती है, हमसे कोई चाहे कैसा भी बिहेव करे हम उसे करने देते हैं, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब हम हायर फ्रिक्वेंसी में आ जाते। किसी भी चीज़ का फ़र्क ना पड़ना, किसी ने कुछ बोल दिया उसको दिल पे ना लगाना, किसी ने हमसे कुछ गलत बिहेव कर दिया है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं रहते हैं, उसको हम लेट को कर देते हैं। जब आपके अंदर ये एबिलिटीज़ आ जाए तब आप समझ लीजिए आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट आती है विलिंगनेस। जब आपके अंदर हर चीज़ को करने की विलिंगनेस होती है, हर चीज़ को जानने की विलिंगनेस होती है, आप यूनिवर्स एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, आप हायर फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप कैसे अपने सोल को प्योर कर सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, चक्रास हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को प्योर रखना चाहते हैं, तब आप के अंदर जब ये इच्छा आ जाए तब आप समझिए कि आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप हर किसी चीज़ में एक्सेप्टेंस आप हो जाए, लाइक अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी वजह से ऐसा नहीं है, और वो चाहे मुझसे जितना भी बिहेव करे, जितना भी बुरा बिहेव करे, मैं उसकी नेगेटिविटी अपने पास तक नहीं आने दूंगा या आने दूंगी। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है उस पर आप रोते नहीं हैं, उस बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए एफ़र्ट लेते हैं और उस बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रीज़न। जब आप हर चीज़ का रीज़न ढूंढने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी सोल क्या है, भगवान ने हमें कैसे बनाया है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, जब आप इन सब की रीज़निंग ढूंढने लगते हैं तब आप सोच लीजिए आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होली बुक्स पढ़ते हैं, लाइक भागवत गीता पढ़ने लगते हैं और बाइबल पढ़ने लगते हैं, कोई भी होली बुक्स, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ सीखते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप अपनी सोल को प्योर करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोल किस तरीके से प्योर हो सकती है, आप किस तरीके से जन्म लिया है आपने। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई हैं तब आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है फीलिंग्स लव। अगर आप एकदम अनकंडीशनल लव करने लगे हैं किसी के, और आपके लिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जात पात आप नहीं देखते हैं और आप इक्वली सबको बराबर ट्रीट करते हैं, सबको सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं और सबसे इक्वल लव करते हैं, कोई भेदभाव किसी चीज़ में नहीं करते हैं, तब आप हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब आपके अंदर जॉय और पीस की फीलिंग रहती है, हर वक्त आप जॉय और पीस में रहते हैं, आप हमेशा एक अंदरूनी खुशी में रहते हैं, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी अपनी खुशी के लिए आप अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं,
अगर उनका पार्टनर उनको हर्ट कर देता है, धोखा देता है, लड़ाई करता है, तो आप अपनी खुशी उनकी खुशी में ढूँढने लगते हैं। और जब आपकी लड़ाई हो जाती है, किसी से भी फ़ाइट हो जाती है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप अपनी खुशी दूसरों में ढूँढते हैं। जब आप अपने अंदर वननेस फ़ील करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई भी आपसे कैसा भी बिहेव करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप मस्त मौला की तरह रहते हैं, जब आप एकदम जॉय और पीस में रहते हैं, तब आप हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और अगला स्टेज आती है एनलाइटमेंट, जिसमें आपको सेल्फ विज़डम आपके अंदर डेवलप हो जाता है, इनर विज़डम डेवलप होता है, आपकी सोल पूरी तरीके से प्योर होती है, आपकी कुंडलिनी अवेक हो जाती है, आप गॉड के साथ आपकी कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती है। तब आप एकदम वननेस की फीलिंग में आते हैं, एनलाइटमेंट में आते हैं। और जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तब आपकी सोल प्योर हो जाती है और आप अपनी ही सोल से मिलते हैं, जिसे हम ट्विन फ्लेम सोल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर फ्रिक्वेंसी आपके लिए कितनी हार्मफुल है और हायर फ्रिक्वेंसी आपके लिए कितनी अच्छी है। तो कोशिश करिए कि अपने अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बुरी चीज़ है, उन सब चीज़ को आप निकाल दीजिए। आपका एंगर, आपकी ग्रीड, आपका ग्रीफ, आपका सॉरो, ये सब आपको हर्ट करता है, आपकी सोल को हर्ट करता है। और अगर आपकी सोल हर्ट होती है, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो आपको बाहरी दुनिया से भी आपको प्यार नहीं मिलेगा। आप जो चीज़ चाहते हैं, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है, रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।